नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल गौरव लाइट ऑफ इंडिया सोशल मीडिया 365 और लाइट ऑफ इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज डाइट थावे गोपालगंज में मिलेट कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि अनेक तरह के जो भी मोटे अनाज होते हैं उससे बनी हुई सामग्री को, उससे बनी हुई पकवान को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मिश्र सर से। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो है किस चीज़ का आयोजन किया गया है सर? आज संस्थान में हमारे जो सत्र 22-24 के प्रशिक्षु हैं, उसमें लड़के और लड़कियों ने मिलेट्स ईयर जो मनाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित जो वर्ष ये घोषित किया गया है, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023, इसके तहत पूरे बिहार में इस कार्यक्रम को बड़े जोश के साथ मनाया जा रहा है। प्रत्येक संस्थान इसमें अपना सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमारे भी प्रशिक्षण संस्थान में बच्चों द्वारा इस मोटे अनाज से विभिन्न प्रकार के खाद्य पकवान बनाए गए हैं और उसका एक कंपटीशन रखा गया है संस्थान स्तर पे। हमारे बहुत सारे जो व्याख्याता हैं उनके मार्गदर्शन में, और आज उसी की प्रस्तुति है। हम लोग अभी देखेंगे कि बच्चों ने क्या क्या बनाए हैं पकवान में। और मुख्य रूप से हमारी जो भारतीय संस्कृति पुरानी रही है कि हम अपने गांव में, अपने बचपन के दिनों में घरों में बहुत सारे ऐसे पकवान बनते थे, प्रायः जो मोटे अनाज से होते थे। लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती गई और हम मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में आ गए जहां मोटे अनाज का सेवन कम हो गया। जैसे कोदो है, राई है, सावा है, ज्वार, बाजरा, इस तरह इन सब चीज़ों से बनने वाले पकवान का उपयोग बहुत कम हो रहा है। अब पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा होता था। तो एक नया ट्रेंड फिर से उसको डेवलप किया जा रहा है और सरकार इसमें बहुत काम कर रही है। और धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी को जो इस पे बड़े स्तर पे इस चीज़ को उठाया है, वैश्विक स्तर पे, जिसके तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। मिलेट्स वर्ष मनाया जा रहा है। संस्थान इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और हम अपने सभी प्रशिक्षु जो हमारे DLED के साथी हैं, साथी व्याख्यातागण हैं जिन्होंने इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ किया है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और आगे हम लोग अभी चल के देखेंगे कि क्या बच्चों ने बनाया है, कौन कौन से पकवान बनाए हैं और मिलेट्स के अन्य क्या लाभ हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है। और आए दिन जो अभी मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ रहे हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आए दिन बढ़ रही हैं, उस पर कंट्रोल करने के लिए मोटे अनाज का सेवन बहुत लाभकारी है। अगर हम मोटे अनाज का सेवन करते हैं, इससे बने पकवान का सेवन करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो हम इन चीज़ों से जो ये हमारी समस्याएं हैं इनसे हम दरकिनार हो सकते हैं, इनसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, बच सकते हैं और एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन जी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग उसमें अपने बच्चों के साथ इसके लिए कंपटीशन भी किए हैं, इस पे सेमिनार के साथ उन पे संगोष्ठी आयोजित करके उसके लिए और जागरूक बच्चों को भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम भी इस चीज़ के लिए दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं कि कम से कम अपनी लाइफ में एक तो मोटा अनाज का सेवन पर डे किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर से भी हम कुछ बात कर लेते हैं। सर, आज जो आयोजन किया गया है मिलेट्स कंपटीशन का, इस कार्यक्रम को लेकर के सर क्या कहिएगा? यह बहुत ही महत्वाकांक्षी कंपटीशन है। इसमें बच्चे बड़े ही प्रतिबद्धता से काम किए हैं। यह 1 से 7 सितंबर तक यह कार्यक्रम पूरा व्यवस्थित रूप से चला है। प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जैसे भाषण प्रतियोगिता, जैसे मिलेट्स के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन और व्याख्यान, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चली हैं। अब उसका आज अंतिम दिवस है जिसमें हम लोग भोजन पकवान के रूप में बना करके एक कंपटीशन के रूप में इसको आयोजित कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और भी कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सर आप कर रहे हैं, इसको लेकर के सर क्या कहेंगे, कितने बेहतर तरीके से किया जा रहा है? एक संस्थान में अध्यक्ष तो प्राचार्य सर ही होते हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके सहायता में, उनके समन्वय में, उनके देखरेख में ही सारा संचालित हो रहा है। हाँ, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में और हमारे एक साथी श्री आलम सर व्याख्याता इसको सहेज रहे हैं, देख रहे हैं। मुख्य रूप से कार्यकारी रूप में तो सभी प्रशिक्षु इस पर भागीदार होकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि हमारे सारे बच्चे आगे बढ़ करके ऐसे तमाम कार्यक्रमों में भाग लेते रहें। हमारे साथ सिद्धार्थ सर हैं, चलिए हम उनसे भी बात करते हैं। सर, आज जो है मिलेट्स कंपटीशन का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे सर? इस संदर्भ में मुझे कहना है कि सरकार का जो यह प्रयास है बहुत ही मतलब कि सार्थक प्रयास है।
हमारे समाज से यह जो मोटे अनाज थे ये लुप्त होते जा रहे थे, तो मतलब कि शिक्षा के माध्यम से इस चीज़ को पुनर्जीवित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ताकि हमारे समाज के लोग इस मोटे अनाज के महत्व को समझ सकें और पुनः जिस चीज़ को छोड़ करके वे लोग फास्ट फूड की तरफ मतलब कि बढ़ रहे हैं, तो उसके हानि और लाभ के बारे में अवगत हो सके और इसको अपने जीवन में अपनाएं, ताकि मतलब कि वे स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। थैंक यू। आज का मिलेट्स कंपटीशन का आयोजन किया गया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे राष्ट्र स्तर पर से मोटे अनाजों के लिए एक लोगों में जागरूकता लाया, ताकि लोगों का स्वास्थ्य अच्छे है। इसी के लिए इस तरह के आयोजन की गई। इस तरह के आयोजन होने से हमारे समाज में जो लोग हैं, जो मोटे बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके अच्छे हेल्थ के लिए ये जो मिलेट वाला आयोजन किया गया, वो उनके महत्व को जानेंगे कि कौन से मोटे अनाज से जितना फ़ायदा हमारे स्वास्थ्य के लिए है, तो इससे लोगों में जागरूकता हो रही है और उनके स्वास्थ्य अच्छे भी होंगे। और बस सर, बच्चे लोग अलग अलग तरह के पकवान बनाए हुए हैं, कौन कौन से ऐसे पकवान हैं जो बन सकते हैं मोटे अनाज से? बहुत सारे पकवान हैं, देखने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे वैसे आपकी जानकारी में सर कौन कौन से अनाज हैं जिससे कुछ कुछ बनाए जा सकते हैं? जैसे कुछ तो प्राचीन समय में बनाए जाते थे और कुछ जो है आज के आधुनिक समय में बनाए जा रहे हैं। प्राचीन समय से सत्तू है, मड़ुआ है, कोदो है, ये सभी के पकवान बनाए जाते थे। ज्वार बाजरा आज भी बनाए जाते हैं। ख़ासकर कभी कोई बीमार पड़ता है या औरतें जब जचगी के समय मड़ुआ खाती हैं, मड़ुआ का रोटी हलवा, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी पौष्टिक है। लेकिन हम लोग अपने भोजन से अलग कर दिए हैं। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि ताकि इसे हम अपने भोजन में नियमित रूप से शामिल करें। धन्यवाद सर। हमारे साथ आलम सर हैं, सर से भी हम बातचीत करते हैं। सर, पांडे सर के साथ आप भी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो बच्चे सर कितने इसमें रुचि ले रहे हैं और बच्चे कितने उत्साहित हो रहे हैं सर? हाँ, बच्चे तो पूरे उत्साह और लगन के साथ अपने काम किए हैं और पूरी तैयारी में आए हुए हैं, और देखेंगे हम लोग क्या क्वालिटी है, किस तरह की उसमें बनाने का प्रोसेस कितना बेहतर उतरा है, उसको हम लोग चेक करके और देखेंगे कि कितना बेहतर कर पाए हैं बच्चे तो बहुत लगन से लगे हुए हैं, सुबह से अभी तक पूरा प्रयास किए हैं। सब लोग अपना अपना व्यंजन लाए हुए हैं और उसको देखा जाएगा कि कितना बेहतर हुआ। थैंक यू सर।
सामने से देखिए थोड़ा सा फूल है आपका कैमरा तो एकदम शो करेगा नहीं तो कितना अच्छा लगेगा आपका वीडियो फूल का भी दीजिए लगेगा ना कि हाँ सजाया है सब मैं शुभंकर पांडे सर, डाइट थावे, गोपालगंज से सभी श्रोता जनों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ साथ मिलेट फेस्ट कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी को बधाइयाँ, पूरे प्रशिक्षु टीम को, द्वितीय वर्ष के डीएलएड प्रशिक्षु टीम को, अपने प्राचार्य सर को, अपने व्याख्याता साथियों को और इस प्रतियोगिता में परोक्ष रूप से भी जो जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनको सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मिलेट फेस्ट कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तथा SCERT के तत्वाधान में इस डाइट परिसर में 1 से 7 सितंबर को आयोजित किया गया है, जिसमें हम लोगों ने आज लास्ट डेट में विभिन्न मिलेट से बने हुए पकवानों को यहाँ पर बनाना तथा उसका प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिसमें प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभिन्न पकवानों के बारे में सभी ने जायज़ा लिया, व्याख्याता एवं प्राचार्य समूह के साथियों ने, और उसमें सर्वोत्तम टीम तथा प्रतिभागियों को चयनित कर लिया गया है। यह मिलेट्स मोटा अनाज होता है, जिसमें सांवा, टांगुन, मेड़ुआ, मक्का, जौ इत्यादि बहुत सारे ऐसे जो लुप्त प्राय लगभग अनाज हैं, जो हमारे प्राचीन काल में पहले से ही हमेशा भोजन के रूप में लिए जाते थे। बहुत ही पौष्टिक तथा बहुत ही स्वास्थ्यकर लाभप्रद अनाज होते हैं। इनके माध्यम से विभिन्न तरीके के पकवान बनाए गए थे और परोसा गया था। सभी ने स्वादिष्ट जायके का आनंद भी लिया और इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे डाइट परिवार ने भी काफ़ी अपना इस कार्यक्रम के तहत शुरुआत अच्छे से किया है। UN आज अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस मना रहा है। ऐसे दिवस न कहिए, पूरा वर्ष मना रहा है और इसी के तहत यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मिलेट्स की पैदावार के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, जो भारत जैसे देश में जहां अधिकतम जीरोफिटिक क्लाइमेट कंडीशन पाया जाता है, उसके लिए उपयोगी होता है। यह लगभग पूरी दुनिया में 20% इसकी पैदावार होती है, तो भारत में वहीं लगभग 80% पैदावार पूरे विश्व की तुलना में होता है। तो यह एक अच्छा पहल है भारत सरकार की तरफ से, बिहार राज्य की तरफ से, कि ऐसे कार्यक्रमों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। पुनः अपने सांस्कृतिक विरासत और पौष्टिक संपदा से भरपूर मिलेट्स को अपने भोजन में, अपने शैली में, अपने जीवन में उतारने के प्रयास के लिए ऐसे कंपटीशन आयोजित कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा पहल है। इसके माध्यम से हम सभी लोग अच्छे आहार के प्रति प्रेरित होंगे। पोषक तत्वों से भरपूर ये मिलेट्स हमारे जीवन के अंग होने ही चाहिए। यद्यपि इसमें कुछ हो सकता है कि कम पैदावार हो, लेकिन हमारे जेनेटिक इंजीनियर्स लगे हैं इनमें उन्नत किस्म के बीजों का क्रॉस ब्रीडिंग करके इसका
प्रोडक्शन मास लेवल पर किया जा सकता है। विद्यालयों में भी कुछ कोशिश ऐसी की जाएगी कि S3 पेपर के अंतर्गत, कार्य शिक्षा पेपर के अंतर्गत हम कोशिश की जाएगी कि कुछ ही क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाए। यह पहल निश्चित रूप से सबको गौरवान्वित कर रही है। प्राचार्य सर और तमाम व्याख्याता साथी तथा प्रशिक्षु इस कार्यक्रम को लग करके संपादित किए हैं। पूरी टीम को जिन्होंने इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग दिया है, सभी को हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद। इस कार्यक्रम की मदद में हम अपने SCRT की टीम को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। इस कंपटीशन में कुल 2 बच्चों का चयन किया जाना था, जो कि जिला स्तरीय संस्थान जैसे डाइट, बाइट, CTE इत्यादि से चयनित किए जाने थे। अगर यहाँ पे जो व्यक्ति चयनित होता है उनको फिर राज्य स्तरीय पुरस्कार ग्रहण करने में, वहाँ पर जाके प्रदर्शन करने के बाद उनको अवसर मिलेगा और इसे प्राप्त कर सकेंगे। बहुत अच्छा होगा कि हम सभी इसको अपनाएं और इस स्वास्थ्यकर लाभप्रद भोजन को ग्रहण करें, इसको बढ़ावा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।